गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो वत्स, तुम्हें क्या पूछना है। तब वो शिष्य बुद्ध से कहता है कि गुरुदेव, व्यक्ति स्वयं के भीतर हो रही उथल पुथल और अशांति को दूर कैसे कर सकता है? शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? क्या कोई दूसरा उसमें कोई हमारी सहायता कर सकता है? तब बुद्ध अपने शिष्य से कहता है कि तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है वत्स, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम सभी को तुम्हारे इससे जुड़ी प्रश्नों के खुद ही उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत सारा धन था। सोना चांदी से उसका घर भरा रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो राजा बहुत ही ऐशो आराम का जीवन जी रहा था, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो राजा अशांत था। उसका मन स्थिर नहीं था, वो खुश भी नहीं था और वो अपने इसी अशांत मन के कारण प्रजा पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा का मन अशांत ही रहने लगा। वो ना जाने कौन कौन से विचारों में खोया रहता था। वो सभा में भी ध्यान नहीं देते थे। एक समय आने पर पूरे नगर में ये बात फैल गई कि राजा का ध्यान राज दरबार में है ही नहीं, वो तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। जब यह बात राजा के मंत्री को पता लग गई, तब उसने राजा को बहुत समझाया कि वो अपनी सत्ता पर ध्यान दे, वरना सब लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे। राजा अपने मंत्री से कहता है कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपने राजकाज में व्यस्त रहूं, लेकिन मेरा मन राजकाज में लगता ही नहीं, हमेशा बेचैन रहता है। राजा की बात सुनकर मंत्री राजा से कहता है कि यदि आप अंदर से इतने उदास हैं, परेशान हैं, आपका मन बेचैन है, तो मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय जरूर काम करेगा। राजा पूछते हैं, कैसा उपाय? तब मंत्री कहते हैं कि हमारे नगर के इस जंगल में एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। वो महात्मा बहुत ही विद्वान है। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल निकलवाने के लिए आते हैं। आप भी उनके पास जाकर उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करो। वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान दो, आपका हल अवश्य मिलेगा। राजा मंत्री की बात मानकर अगले दिन सुबह सुबह ही जंगल की तरफ चल दिए। किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं और जंगल में पहुंचने के बाद जैसे जैसे मंत्री ने बताया था उसी रास्ते पर चलते गए और महात्मा के पास पहुंच गए। वो वहां जाकर देखते हैं कि महात्मा अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम कर रहे थे और उनके आसपास कोई भी नहीं था। राजा महात्मा के पास जाते हैं और उनसे प्रणाम करते हैं। राजा को देखकर महात्मा जी कहते हैं कि कहिए राजन, यहाँ कैसे आना हुआ? तब राजा महात्मा जी की समक्ष आकर उनसे कहते हैं कि महात्मा जी, मैं एक राजा हूँ और मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत ऐशो आराम, सोने चांदी से मेरा महल भरा पड़ा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से बहुत बेचैन हूँ। समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। आप ही मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि मैं आपको एक हल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ यहाँ पर रहना होगा। क्या आप ये सब कर सकते हैं? राजा कहते हैं, अवश्य महात्मा जी। और फिर राजा वहीं पर रुक जाता है। पूरे दिन महात्मा राजा से कुछ नहीं कहते हैं और ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को जब महात्मा जी के शिष्य आते हैं, तब वो शिष्य भोजन की तैयारी करते हैं। फिर राजा के सामने भोजन लाते हैं। कहा राजा तरह तरह के पकवान खाने वाला। उस थाली में सूखे भोजन को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि एक राजा इस भोजन को कैसे करेगा। वहीं दूसरी तरफ महात्मा के लिए अच्छी थाली में भोजन परोसा गया। वो भोजन सूखा भी नहीं था। ये सब देखकर राजा को अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। वो थोड़ा सा भोजन खाकर बाकी भोजन को छोड़ देता है। अगले दिन सुबह सुबह ही राजा टहल रहा था। तभी वो देखता है कि सभी शिष्य और महात्मा अपने कार्य में व्यस्त है। उसके बाद महात्मा अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं और उसके बाद वो नगर में ज्ञान देने के लिए निकल जाते हैं। फिर महात्मा राजा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ ध्यान करो। राजा तो
यही प्रतीक्षा कर रहा होता है कि महात्मा जी कब उसके प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन वो पहले ध्यान करने बैठ जाते हैं। महात्मा स्वयं तो पेड़ की डंडी छांव में बैठे हैं और राजा को धूप में बैठने के लिए बोलते हैं। राजा थोड़ी देर धूप में बैठता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो क्रोध में आ जाता है, और फिर राजा क्रोध में आकर महात्मा से कहता है कि आप अपना ध्यान करें, मुझे अपने राज्य लौट जाना चाहिए। फिर महात्मा जी कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हो? तब राजा महात्मा जी से कहते हैं कि यहाँ रुककर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो फिर यहाँ रुककर मुझे क्या करना है? मैं तो आपके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुझे यहाँ तो और दुख मिल गया। मुझे भूखे पेट सोना पड़ा, इस धूप में तपना पड़ा। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। राजा की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं। ये देखकर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है और राजा महात्मा जी से कहते हैं कि आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या है? आपको मेरी समस्या पर खुशी हो रही है? आप कैसे महात्मा है? तब महात्मा जी राजा से कहते हैं कि आपकी बातें सुनकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप कह रहे हैं कि आपका यहाँ आना व्यर्थ हो गया। आपको यह लग रहा है कि कल आप भूखे पेट सोए, आप धूप में बैठे हैं, लेकिन इन सब से क्या आपने कुछ समझने का प्रयास किया है कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तभी राजा कहते हैं कि क्या समझ में आएगा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। तब महात्मा जी कहते हैं कि ये सब करने के पीछे का कारण यही था कि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जिस प्रकार मेरी ठंडी छांव में बैठने से तुम्हारे हिस्से की धूप कम नहीं होगी, जिस प्रकार मेरा अच्छा भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, आप परेशान हो तो आपको उसे अपने आप ही दूर करना होगा। वो आप खुद ही दूर कर सकते हैं। आप अंदर से अशांत क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं, इस सभी बातों का कारण आप स्वयं ही समझ सकते हैं और आप स्वयं ही जान सकते हैं। अपने भीतर देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप दूसरों से बेहतर खुद को जान पाओगे और समझ पाओगे, और तभी आपकी सारी समस्याएं दूर होगी। तुम एक बार प्रयास करो खुद को अंदर से जानने का, देखने का। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को एहसास हो जाता है कि उसे खुद से ही समझना होगा, तभी वो सत्य जान पाएगा और अंदर की परेशानियों को दूर कर पाएगा। दूसरे के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उसी तरह तुम साधना के द्वारा ही अपने भीतर शांति ला सकते हो। तब तुम्हें किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम खुद ही अपनी मेहनत और साधना से शांति प्राप्त कर लोगे। महात्मा जी के ये बात सुनकर राजा को सब कुछ समझ में आ जाता है और फिर महात्मा जी अपने किए हुए व्यवहार के लिए राजा से क्षमा मांगते हैं और फिर वो राजा वापस अपने महल लौट जाते हैं। फिर महात्मा जी अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर महात्मा जी कहते हैं कि मनुष्य खुद अपने आप को अच्छे से समझ सकता है, अपने आप को जान सकता है कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है, किस वजह से वह अशांत है। मनुष्य जब अपने भीतर की अशांति को हटाकर भीतर की शांति को खोज लेता है तो वो अलग ही खुशी को महसूस करेगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।